नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं झारखंड सचिवालय सीजीएल भर्ती 2026 के बारे में। ठीक है, 615 पोस्ट के ऊपर सारी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो आप सभी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं झारखंड तकनीकी भर्ती 2026 के बारे में, जिसमें विशिष्ट योग्यता आपकी स्नातक स्तरीय रहेगी। ठीक है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। 615 आपकी पोस्ट है। नया 2 चरणीय परीक्षा पैटर्न यहां पर लागू हो चुका है। पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो आपको भी कमेंट करना है, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं झारखंड सचिवालय सीजीएल भर्ती 2026 के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले पदों के बारे में बात करें तो यहां पर लेवल 5 की आपकी जॉब है। ठीक है, ये ध्यान रखना, लेवल 5 से लेवल 7 तक का वेतन आपको देखने को मिलेगा। 615 आपकी पोस्ट है। ओमार और सीबीटी परीक्षा का स्वरूप है। एक से अधिक शिफ्ट होने पर नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। या तो ओमार भी हो सकता है और आपका सीबीटी बेस भी हो सकता है। चयन प्रक्रिया की बात करें 2 चरणों में, प्रारंभिक आपका पीटी और मुख्य आपका मेंस। ठीक है, इसके बाद में नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाएंगे, गलत पर आपका 1 अंक काटा जाएगा। अब देखिए, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो ऑनलाइन आवेदन है 1 जून से लेकर 30 जून 2026 तक यहां पर होने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका शुल्क भुगतान और फोटो हस्ताक्षर की बात करें 3 जुलाई 2026 रहेगी। आवेदन में सुधार 5 से 10 जुलाई 2026। ध्यान दें, जन्म तिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर में सुधार संभव नहीं है। अब देखिए, परीक्षा शुल्क जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट के लिए 100 रुपए फीस। SC ST और महिला कैंडिडेट के लिए, केवल झारखंड निवासी के लिए 50 रुपए फीस आपके लिए रहने वाली है। अब देखिए आगे, आयु सीमा और छूट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष है, ये आपको ध्यान में रखना है, और अधिकतम तो आप देख ही सकते हैं। तो देखिए, अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 35 वर्ष तक, BC1 और BC2 पुरुष कैंडिडेट है तो 37 वर्ष तक। इसके बाद महिला UR BC1 BC2 है तो 38 वर्ष तक। इसके साथ यहाँ पर SC ST पुरुष कैंडिडेट है और महिला कैंडिडेट है तो 40 वर्ष तक। अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु में 10 वर्ष तक की अतिरिक्त छूट यहां पर लागू है, तो यह ध्यान रखना है। अब देखिए, उम्र के कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 से यहां पर की जाएगी। अब देखिए आगे, पदों का विवरण, तो यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा। पदों का विवरण और आवश्यक योग्यता, विज्ञान और स्वास्थ्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भाग फर्स्ट के अंदर आपका क्या होगा, तो इसमें देखिए आपके अलग अलग टाइप की पोस्ट है। सहायक कीट विज्ञान वेता की यहाँ पर आपके 2 पद है। ठीक है, जिसमें पीजी आपका अनिवार्य है, जीव विज्ञान और कीट विज्ञान से। इसके बाद में सहायक वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी, जिसके 4 पद है, विज्ञान स्नातक BSc से आपका मांगा गया है। निरीक्षक वेक्टर जनित रोग नियंत्रक, इसके 42 पोस्ट आपकी विज्ञान में स्नातक BSc मांगा गया है। कन्हैया वैज्ञानिक सहायक, इसके 6 पद है, विज्ञान रसायन फार्मेसी में स्नातक या पीजी आपका मांगा गया है। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक, जिसमें भौतिकी और रसायनिक मांगा गया है, 34 पद आपके फिजिक्स या केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ स्नातक आपका मांगा गया है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। अब देखिए, पदों का विवरण और आवश्यक योग्यता सांख्यिकी व कृषि भाग 2 के लिए। तो अब देखिए, प्रखंड सांख्यिकीय पर्यवेक्षक अन्वेषक के यहाँ पर 228 पद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें गणित, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी में स्नातक होना चाहिए। इसके साथ ऑडिटर की आपकी 145 पोस्ट है, जिसमें गणित, अर्थशास्त्र और वाणिज्य यानी कॉमर्स और सांख्यिकी में आपका ग्रेजुएट मांगा गया है। गव्य तकनीकी पदाधिकारी की 72 पोस्ट है, जिसमें डेयरी टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट है मांगा गया है। इसके साथ मत्स्य प्रसाद पर्यवेक्षक के अंदर अगर बात करें तो 78 पद है, जिसमें मत्स्य विज्ञान और जंतु विज्ञान में आपका ग्रेजुएट मांगा गया है। ठीक है, अब देखिए, चयन प्रक्रिया का नया स्वरूप। आप देखिए, 2 टियर सिस्टम आपको समझना है। तो देखिए, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी। ठीक है, यदि 50,000 से अधिक आवेदन आते हैं तो यह स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। फिर उसके बाद में मुख्य परीक्षा, एक ही दिन में 3 शिफ्ट यानी 3 पेपर्स का आयोजन होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट, केवल मुख्य परीक्षा के पेपर 2 और पेपर 3 के नॉर्मलाइज अंकों के आधार पर चयन यहां पर होने वाला है। पेपर 1 केवल क्वालिफाइंग है रहने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के अंदर आप देखोगे कुल आपके 100% रहेंगे, 360 अंक रहेंगे, समय 2 घंटे का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी।
इसके बाद में सामान्य अध्ययन के का 30% वेटेज हो गया यानी 30%, सामान्य विज्ञान का 10% वेटेज होगा यानी 10%, सामान्य गणित का यहां पर 10% वेटेज यानी 10%, मानसिक समता का 10% वेटेज यानी 10%, झारखंड सामान्य ज्ञान का 60% यानी 50% वेटेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आगे मुख्य परीक्षा जो मेंस है, मेंस के 3 स्तंभ आप देखिए। सबसे पहले पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 के अंदर आप देखोगे 120% रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा और हिंदी के 60%, अंग्रेजी के 60%। क्वालिफाइंग रहेगा, 30% अंक लाना अनिवार्य, मेरिट में नहीं जुड़ेगा। इसके बाद में पेपर 2 में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा रहेगी, 100%, 2 घंटे का समय, संताली, खोटा, नागपुरी आदि भाषाओं में से एक का चयन करना है। ठीक है, पेपर 3 के अंदर तकनीकी एवं सामान्य ज्ञान होगा, 150%, 2 घंटे का समय, तकनीकी विषय 100% और सामान्य ज्ञान के 20% और विज्ञान के 10%, गणित के 20%। तो मेरिट का आधार आपका यही दोनों पेपर है, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। अब देखिए आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आवश्यक प्रमाण पत्र और उनके आधिकारिक प्रारूप में आपको बता देता हूं, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले SC/ST जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप आप समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर परिशिष्ट, फर्स्ट और द्वितीय ये आपका मंगाई है। इसके बाद में यहाँ पर BC1 और BC2 गैर क्रीमिलियर प्रमाण पत्र, परिशिष्ट 3rd और 4th। इसके बाद में निष्पक्षता एवं स्क्राइब प्रमाण पत्र, परिशिष्ट 10 और 11। ठीक है, ध्यान दें स्थानीय निवास और जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में निर्धारित कट ऑफ डेट यानी जो CO स्तर से 19/7/2019 के बाद या SDO स्तर से 2 जून 2016 के बाद के ही निर्गत होने चाहिए। नाम की वर्तनी 10वीं के सर्टिफिकेट से मेल खानी चाहिए। यहां पर आपको मैं बता देता हूं बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट में बाहर होते हैं, तो डॉक्यूमेंट में आपको बाहर गलती डॉक्यूमेंट में आपको नहीं करना है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो आपके जितना भी नाम पता है वो आपके 10th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके पिताजी का नाम 10वीं कक्षा में आपका जो भी है, ठीक है, 10वीं कक्षा में आपका जो खुद का नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, आपका DOB, ठीक है, माताजी का नाम और DOB, ये सारा कुछ 10th की मार्कशीट से आपका मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं है तो जो भी आपकी मिस्टेक है वो आपको सही करवा लेना, जैसे जाति प्रमाण पत्र में, मूल निवास में, आधार कार्ड में जो भी एड्रेस वगैरह वो सारा कुछ आपको सही कर लेना है। और देखिए इस भर्ती की बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करना है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो देखिए ये तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर 2 और पेपर 3 इनकी आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप देखोगे इसमें तकनीकी विषय है इनके और सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित। गणित के तो नॉर्मल आपके 20 सवाल है और अगर आप बात करें विज्ञान की तो विज्ञान के इसके 10 सवाल है। तो इनको आप अच्छे से कर सकते हैं, बस आपको देखिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा और उसमें जो गलतियां हो रही है उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये स्कोर बूस्ट होगा। तो देखिए मैंने ऑल ओवर आपको सारी कुछ जानकारी दे दी है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। लेकिन रिप्लाई केवल उसी कैंडिडेट को मिलेगा जो वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है। तो आप भी कमेंट कीजिएगा, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।